वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। और क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा होने वाला है पॉलिनोमियल। अगर हम किसी भी एक पॉलिनोमियल की बात करें, उसमें एक्स की, वाई की, किसी भी अल्फ़ाबेट की जो भी हाईएस्ट पावर रहती है उसको हम कंसिडर करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो भी हमारी हाईएस्ट पावर रहेगी उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में और मोनोमियल में या फिर अगर हम कहें बाइनोमियल में, इन चीज़ों में फ़र्क क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक क्या होती है, क्यूबिक क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर मैंने कोई एक अकेली टर्म लिखी, मोनो का मतलब होता है सिंगल वन, ठीक है। नोमियल का मतलब होता है टर्म, मतलब एक अकेली टर्म अगर आपने लिखी, चाहे वो पावर की फॉर्म में है चाहे वो विदाउट पावर की फॉर्म में है, वो मोनोमियल कंसीडर की जाती है। लाइक अगर मैंने लिखा एक्स की पावर 7 तो ये एक मोनोमियल है। अगर हम बाइनोमियल की बात करें तो बाइनोमियल में बाई का मतलब हो जाएगा 2, यानी कि टोटल टर्म्स हमारी कितनी आ जाएंगी, 2। फिर अगर हम ट्राइनोमियल की बात करें तो ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी आ जाती हैं, 3। और अगर हम टेट्रानोमियल की बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी 4, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x+7, ये एक बाइनोमियल है और ये एक लीनियर इक्वेशन भी है वन वेरिएबल में। उसके बाद ट्राइनोमियल में हमारे पास 3 टर्म आ जाएंगी, टेट्रानोमियल में हमारे पास 4 आ जाएंगी, उससे ज़्यादा जाता है तो वो बन जाएगा पॉलिनोमियल। अगर हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आएगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, इफ़ द पॉलिनोमियल हैविंग द हाईएस्ट डिग्री 1, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर हमारी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल दे देती हूँ। लाइक मैंने लिखा x+2, ठीक है, ये एक मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो x² + x+2 = 0। एक इक्वेशन आप इस फॉर्म में ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं x² + 3x + 12 समथिंग, जो भी आप लेके चल रहे हैं। मतलब कि जो भी वेरिएबल आपका यूज़ किया जाएगा, चाहे वो आपका अलजेब्राइक फंक्शन में अल्फ़ाबेट में से कोई भी यूज़ किया जा रहा है, उसकी हाईएस्ट पावर आपकी कितनी रहेगी, 2 रहेगी। हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी, 2 रहेगी। तो वो आपका क्या कंसीडर किया जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूब का मतलब होता है भाई पावर 3। अगर हमारी किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 बन जाती है तो उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूँ तो ax³ + bx² + cx + d = 0। x³ का कोफिशिएंट हो जाएगा a। कोफिशिएंट वो वैल्यू होती है जो किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होती है। जैसे यहाँ पर x³ के साथ a मल्टीप्लाई है तो ये इसका कोफिशिएंट है, x² के साथ b मल्टीप्लाई है तो b इसका कोफिशिएंट है, x के साथ c मल्टीप्लाई है तो c x का कोफिशिएंट है, और d हो जाएगी कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है। फिर हमारी एक इक्वेशन आती है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सारे लोग आगे पॉलिनोमियल में कंसीडर कर देते हैं। अगर हाईएस्ट पावर आपकी 4 आ जाए, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी आ जाए, 4 आ जाए, तो वहाँ पर कौन सी इक्वेशन बनेगी, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। कौन सा पॉलिनोमियल बनेगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उसकी उतनी ही नंबर ऑफ जीरो जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। जिस पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसकी उतनी नंबर ऑफ जीरो जाएंगी। अगर आपको दिया y = p(x), तो यहाँ पर आपको अगर x गिवन है तो आप x एक्सिस को ही नोट करेंगे कि x एक्सिस पर ये चीज़ कितनी बार कट है। लाइक अगर आपको एक ग्राफ इस तरीके से दे दिया तो यहाँ पर 1 2 3, इसने x एक्सिस को 3 जगह पर कट किया तो इसमें नंबर ऑफ जीरो जाएंगी 3। और अगर इसी का उल्टा दे दिया जाए x = p(y), तो पॉलिनोमियल y का है, तो फिर यहाँ पर हम y एक्सिस को चेक करेंगे कि y एक्सिस कितनी बार कट है। इसमें देखो x 1 2 3 4 5 बार है। अगर यहाँ पर ये चीज़ आती तो आंसर आता 5। अब x = p(y) है तो y सिर्फ एक ही बार कट है तो आंसर कितना आ जाएगा, 1।
आंसर कितना आ जाएगा 1। इसके साथ ही हम इसमें सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करेंगे। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और कांस्टेंट सी है इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर सम अल्फा और बीटा मैंने इसकी दो जीरोज कंसीडर कर ली, तो सम ऑफ जीरोज जो आप फैक्टराइजेशन मेथड से या मिड टर्म स्प्लिट मेथड से निकालोगे, उन दोनों का सम किसके इक्वल आता है माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए यानी कि माइनस का साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल आता है सी बाय ए के, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर मैं क्यूबिक की बात करूँ जो कि ऑलरेडी सिलेबस से कट है, फिर भी पता होना चाहिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। अगर हम इसी चीज़ को लेके चले तो यहाँ पर भी हमारा सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल आता है माइनस बी बाय ए की। वही सम किसके इक्वल आएगा माइनस बी बाय ए के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा बीटा गामा इन तीनों का इक्वल आएगा माइनस डी बाय ए के। किसके इक्वल आएगा माइनस डी बाय ए के। अगर दो दो का पेयर लोगे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इस तरीके से लेते हैं तो वो इक्वल आता है पॉजिटिव सी बाय ए के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।